लेके जा रहे थे तो स्थानीय लोग यहाँ के मदद आपको आवाज उवाज लगाए थे सबको। उतर सुबह तो हम आवाज लगाने जाएंगे, अपना बच्ची को बचाएंगे। अकेले लेके चले हाँ, गए थे? अकेले 3 आदमी थे हम लोग। अच्छा 3 आप और दादाजी भी साथ? नहीं, मेरी बेटी, मेरा दामाद, हम। सुना आपने संजीव कुमार सिंह को, जो कि स्वर्गीय अंकिता के पिता हैं। क्या कहा उन्होंने? बहुत ध्यान से समझिएगा। उन्होंने कहा कि जब अंकिता बिटिया जली तो अस्पताल ले जाने के लिए खुद संजीव कुमार सिंह, उनके दामाद और उनकी बड़ी बिटिया, ये 3 लोग लेकर के गए। अड़ोसी पड़ोसी को बात भी नहीं किया, कोई उन्होंने मदद भी नहीं ली, क्योंकि जब ऐसा होता है तो घर में जो लोग होते हैं वो फौरन एक्शन लेते हैं। हम सब ने वो बयान देखे हैं कि जिसके अंदर जब अंकिता जल रही थी तो संजीव कुमार सिंह का ये बयान भी है, अंकिता का भी बयान है कि किसी तरीके से आग बुझाई गई और उसके बाद अस्पताल के लिए रवानगी हुई। कौन कौन लेके गया अभी आपने सुना, दोबारा सुनिए। उन्होंने कहा संजीव कुमार सिंह ने कि संजीव कुमार सिंह, उनकी बड़ी बिटिया जिनका नाम इशिका है, और उनके दामाद विकी केवट, ये लोग लेकर के अस्पताल अंकिता को गए। ठीक, फिर सुनिए। लेके जा रहे थे तो स्थानीय लोग यहाँ के मदद किए थे आपको, आवाज उवाज लगाए थे सबको? उतर सुबह तो हम आवाज लगाने जाएंगे, अपना बच्ची को बचाएंगे। अकेले लेके चले हाँ, गए थे? अकेले 3 आदमी थे हम लोग। अच्छा 3 आप और दादाजी भी साथ? नहीं, मेरी बेटी, मेरा दामाद, हम। सब जानते हैं, सबने ये बयान देखे हुए हैं कि अड़ोस पड़ोस की मदद नहीं ली। टोटो लेकर के, टोटो का मतलब होता है जैसे इलेक्ट्रिक रिक्शा टाइप जो रिक्शा होता है, वैसा एक वाहन लेकर के, जो कि पड़ोस से लिया गया था, 3 लोग ये छोड़ने के लिए लेकर के अंकिता को अस्पताल इलाज के लिए लेके गए। इसका मतलब है कि इशिका और दामाद घर पे ही होंगे। लेकिन इशिका ने इस बारे में क्या कहा कि उस समय घर पे सुबह 4 बजे जब आग लगी लड़की को, तब खुद इशिका कहां थी, सुनिए। सर हम अपने ससुराल में थे, वहाँ सोए थे और सर हम अपने ससुराल में थे। यहाँ अकेली सो रही थी, पापा लोग वहाँ सोए थे और सर हम अपने ससुराल में थे। जब आप लोग कहाँ थी उस दिन सुबह? सर वो यहाँ अकेली सो रही थी, पापा लोग वहाँ सोए थे और सर हम अपने ससुराल में थे। इशिका कुमारी सिंह, संजीव कुमार सिंह की बड़ी बेटी, अंकिता की बड़ी बहन, विकी केवट की पत्नी, वो अपने ससुराल थी। उनके खुद के शब्द, ससुराल जो है वो केवट पाड़ा में है, दुमका में। जो जरुआ दी जहां पे ये रहती हैं, अंकिता का जो मकान है, संजीव कुमार सिंह रहते हैं, वहां से आधे किलोमीटर से ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि संजीव कुमार सिंह जो रहते हैं वो बारगाछ में रहते हैं, हनुमान मंदिर के पास जरुआडी में। वहां से इशिका सिंह की ससुराल जहां पे वो थी उस रात को, वो आधे किलोमीटर से ज्यादा है। और ये एक बहुत कोई दिल्ली बंबई जैसा हाईवे वाली रोड्स वाला जगह नहीं है। तो हम ये मान सकते हैं कि जब लड़की जल रही होगी तब पहले तो उसके आग बुझाने का काम खुद संजीव कुमार सिंह जी ने किया होगा, और जब उसकी आग जो लगी थी बदन पे वो बुझ गई होगी, उसके बाद अपनी बड़ी बिटिया को और दामाद को, जिनसे जाना तो यही गया है कि उनसे कोई संबंध नहीं है इन लोगों के, क्योंकि उनका दामाद विकी केवट, इशिका का पति, उसको पॉक्सो में ही इन्होंने ही डाला था, क्या नाम है अपने संजीव कुमार सिंह ने, और बाद में 6 पता नहीं कितने महीने वो जेल में रहा ये इशिका के चक्कर में, और बाद में जब उन्होंने शादी करने का कर लिया तो पॉक्सो का केस वापस लिया गया। खैर ये मुद्दा इस समय नहीं है। मुद्दा ये है कि उनको जब बिटिया अंकिता की शरीर पे लगी आग को बुझाया गया होगा, उसके बाद फ़ोन किया होगा सुबह 4 साढ़े 4 बजे। खूब सारे फ़ोन किए होंगे, हो सकता है एक फ़ोन, एक से ज़्यादा फ़ोन। तब वो उठे होंगे, फ़ौरन भागे होंगे और संजीव कुमार सिंह के जरुआडी वाले घर में पहुंचे होंगे। 10, 15, 20 मिनट तो लगेंगे। सवाल ये उठता है, बिल्कुल सवाल उठता है, और यह कानूनी सवाल उठता है कि संजीव कुमार सिंह जी, जब इतनी कोई 90% तक व्यक्ति जल जाता है तो इसमें किसी को फ़ोन करके 20-25 मिनट, आधा घंटा, 15 मिनट इंतज़ार किया जाता है, फ़ोन किया जाता है, या पड़ोसियों के साथ मिलकर के। कैसे पड़ोसी हैं जरुआडी में? हमने तो सुना है कि सारे हिंदू पड़ोसी हैं वहाँ पे। आपको कोई हिंदू मदद के लिए नहीं आया, ऐसा तो हो नहीं सकता। आपने बुलाया नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि टोटो मंगाने के लिए तो आप पड़ोस से ही बात की होगी, जहां से वो टोटो मतलब वो वाहन जिसमें लेकर के गए, तो फिर आपके पड़ोसी भी नहीं आए। लेकिन आपने अपनी उस बिटिया जो आधा पौना किलोमीटर दूर रहती है, अंकिता के शरीर पे लगी आग को बुझाने के बाद फोन किया होगा, बुलाया होगा, वो लोग उठे होंगे सुबह भोर 4:30 बजे, 4 बजे क्या हालत होती सब जानते हैं।
और फिर उसके बाद वो आए होंगे किसी तरीके से, और फिर पड़ोस का टोटो लेकर के आप जाते। मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही है दोस्तों, मुझे ये बात कतई नहीं समझ में आ रही है कि आपने अपने पड़ोसियों से मदद क्यों नहीं ली। क्या हुआ था उस घर के अंदर जिस बात को आप पड़ोसियों को दिखाना ही नहीं चाहते थे उस समय? बाद में जरूर दिखाया होगा सबको, क्योंकि आपको दामाद और बिटिया वो वाली बुलाने पड़े जिनसे आप